तो आज का हमारा एडिटोरियल है सिंबोलिज्म एंड बियॉन्ड। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल विजिट किया। उस संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। सिंबोलिज्म, प्रतीकवाद, प्रतीकवाद और प्रतीकवाद के परे, बियॉन्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू लुम्बिनी। ये लुम्बिनी जो है नेपाल में एक स्थान का नाम है और इस स्थान को भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। सर्व्ड अ यूजफुल बट लिमिटेड पर्पस, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लुम्बिनी विजिट जो था, इसने क्या किया, एक यूजफुल, मतलब ये यूजफुल रहा लेकिन बट लिमिटेड पर्पस, लेकिन इसका जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही सीमित। इंडियाज करंट रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन, सिस्टम, हैज़ अ पॉन्शॉन, पॉन्शॉन का मतलब होता है टेंडेंसी, प्रवृत्ति। आप किसी काम को करने के प्रति जो रुचि दिखाते हो ना, उसको बोलते हैं पॉन्शॉन। पॉन्शॉन पढ़ते हैं इसे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, पेंचेंट नहीं पढ़ते। इंडियाज़ करंट रेजिम हैज़ अ पॉन्शॉन फॉर सिंबलिज्म एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है मीडिया के द्वारा किसी घटना को पब्लिक को दिखाया जाता है और पब्लिक उस घटना के बारे में अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। मीडिया के द्वारा जब किसी घटना को लोगों के सामने लाया जाता है तो उसके क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो भारत में वर्तमान में जो शासन है उसमें ये टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, यानी कि बीजेपी में ये टेंडेंसी देखने को मिलती है हमें, बीजेपी की सरकार है उसके लिए कहा गया है कि वो एक तो प्रतीकवाद में बहुत ज़्यादा उत्सुक है और दूसरी बात ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स का मतलब हुआ कि कोई भी घटना किस तरह से लोग जो हैं किसी घटना के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो करंट रेजिम जो है उसको इस बात में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है। अ टेंडेंसी, ये एक ऐसी प्रवृत्ति है दैट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, दैट बिकम्स, ये एक ऐसी टेंडेंसी है दैट बिकम्स, जो कि बन जाती है, मोर प्रोनाउंस्ड, और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमें ये देखने को मिलती है व्हेन द सिंबलिज्म इज रिलीजियस, कि जब प्रतीकवाद धार्मिक टाइप का है, यानी कि मान लो ठीक है कि वर्तमान शासन या वर्तमान सरकार जो है सिंबलिज्म में बहुत ज़्यादा उत्सुक है, लेकिन ये जो टेंडेंसी है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ प्रोनाउंस से मतलब है कि और भी ज़्यादा प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है, और भी ज़्यादा मुखरता के साथ हमें दिखाई देती है जब सिंबलिज्म धार्मिक होता है, यानी कि धार्मिक मुद्दे से अगर संबंधित कोई बात होती है ना, तब प्रतीकवाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं था दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे मेड अ शॉर्ट विजिट टू लुम्बिनी इन नेपाल ऑन बुद्धा जयंती, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक छोटा सा दौरा किया लुम्बिनी का। कहाँ है लुम्बिनी? नेपाल में। और ये दौरा कब किया गया? बुद्ध जयंती पर। लुम्बिनी इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अब देखो इस लुम्बिनी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बौद्ध परंपरा में लुम्बिनी जो है इज़, अब ये इज़ आया है हमारा लुम्बिनी के लिए, ध्यान में रखना, ये कॉमा टू कॉमा एक एडिशनल जानकारी है। लुम्बिनी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, कि बुद्ध परंपरा में लुम्बिनी को गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। एंड मिस्टर मोदी अलॉन्ग विथ हिज नेपाली काउंटर पार्ट, और मिस्टर मोदी अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में, कौन थे मिस्टर मोदी के साथ में? उनके नेपाली समकक्ष। देखो काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, यानी कि इधर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और उधर नेपाल के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने क्या किया? लेड, ले का मतलब होता है रखना, लेड द फाउंडेशन स्टोन, तो इन्होंने क्या किया कि आधार जो होता है ना किसी का, आप जो है फाउंडेशन स्टोन का मतलब है कि भाई नींव का जो पत्थर रखा जाता है उसे हम कहेंगे फाउंडेशन स्टोन, फॉर द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, इन द
लुम्बिनी मोनास्टिक जोन, जोन का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर फील्ड, एक पर्टिकुलर एरिया। मोनास्टिक का मतलब हो गया मठ से संबंधित। देखो मोनास्ट्री का मतलब होता है मठ या फिर आश्रम, उसको बोलते हैं। तो ये जो लुम्बिनी मठवासी क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, तो उस क्षेत्र में बनाने की बात की गई है। किस बात को बनाने की बात की गई है कि भाई क्या निर्मित किया जाए यहाँ पर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, इसको निर्मित किया जाए। तो इसे निर्मित करने के लिए जो आधारशिला रखी गई, तो ये आधारशिला रखी गई किन दोनों के द्वारा, मिस्टर मोदी के द्वारा और नेपाली पीएम के द्वारा। द सेंटर विल प्ले अ रोल इन चैलेंजिंग द प्रीपोंडरेंस। अब देखो अगर ये केंद्र निर्मित होता है, ये जो सेंटर बनेगा बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज के लिए, ये जो सेंटर निर्मित किया जाएगा, ये एक अहम रोल निभाएगा किस चीज़ में, इन चैलेंजिंग का मतलब है चुनौती देना। द प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है प्रधानता, डोमिनेंस, वर्चस्व ऑफ द चाइनीज़ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि भाई आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, एंड पैट्रोनेज का मतलब भी होता है संरक्षण देना किसी चीज़ को। तो वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि चाइना के द्वारा नेपाल में, चाइना के द्वारा नेपाल में जो है कई चीज़ों को संरक्षण दिया जाता है। चाइना का प्रीपोंडरेंस, चाइना का डोमिनेंस देखने को मिलता है हमें नेपाल में। तो ये जो सेंटर निर्मित होगा, इस सेंटर के द्वारा सीधे सीधे चाइना के महत्व को चुनौती मिलेगी। चाइनीज स्पॉन्सरशिप एंड पैट्रोनेज ऑफ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन द एरिया। तो वर्तमान में जो भी बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, इसके अलावा जो भी बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं इस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में क्या है, चाइना की प्रधानता है। तो इस प्रधानता को चुनौती मिलेगी इस सेंटर के माध्यम से। इट कुड ऑल्सो बी अ हार्बिंजर। देखो यहाँ पे कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए। हार्बिंजर का मतलब है इंडिकेटर, साइन, सूचक। इट कुड ऑल्सो बी ए हार्बिंजर ऑफ अ फोकस्ड डेवलपमेंट। तो ये जो सेंटर बनाने की बात की गई है, यह एक इंडिकेशन हो सकता है किस चीज़ का, ऑफ अ फोकस्ड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। फोकस्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई आप विकास पर ध्यान दे रहे हो और पूरी तरीके से आपने जो है अपना फोकस बना रखा है विकास पर, ऑफ द एरिया इनटू अ टूरिस्ट एंड कल्चरल हब। हब का मतलब है आपने उसे एक पूरा सेंटर बना दिया पूरा अच्छी तरीके से, इनटू अ टूरिस्ट एंड कल्चरल हब फॉर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, श्रद्धालु एंड अदर विजिटर्स। तो ये जो सेंटर डेवलप किया जाएगा, ये जो विजिटर्स हैं, इसके अलावा जो तीर्थयात्री या जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए एक कल्चरल हब का काम कर सकता है, यानी कि ये एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। टू दैट एंड, टू दैट एंड का मतलब होता है इस लक्ष्य को पाने के लिए, है ना। अगर यही हमारा गोल है तो इस गोल की प्राप्ति के लिए द पीएम्स विजिट वुड हैव बीन वेलकम्ड। देखो वुड हैव बीन, इसका हम प्रयोग करते हैं कि ऐसा हुआ होता। अगर यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है, क्या कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को टूरिस्ट और कल्चरल हब के रूप में विकसित किया जाए, अगर ये हमारा उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य के लिए द पीएम्स विजिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट है, वुड हैव बीन वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया होता बाय हिज नेपाली काउंटर पार्ट। बाय हिज नेपाली काउंटर पार्ट का मतलब है उनके नेपाली समकक्ष, यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री। यानी कि अगर यही हमारा टारगेट है, ये हमारा उद्देश्य है कि भाई इस क्षेत्र को हम क्या करें, एक टूरिस्ट और कल्चरल हब के रूप में विकसित करें, अगर ये हमारा टारगेट है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पीएम का स्वागत किया गया होता नेपाली काउंटर पार्ट के द्वारा। विथ द पीएम ऑल्सो अनइक्विवोकली असर्टिंग दैट, विथ द पीएम, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिना किसी बात को छिपाए, बिल्कुल साफ साफ तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। असर्ट का मतलब होता है किसी बात को बहुत ही
जोरदार तरीके से कहना, दमदारी के साथ किसी बात को रखना। दैट, तो पीएम ने क्या कहा, उन्होंने ये बात कही कि लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। अब ये जो हु आया है, ये हु आया है गौतम बुद्ध के लिए। हु वाज बॉर्न एज सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जिनका कि जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, यानी कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दिस शुड पुट, तो ये जो बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही है कि भाई लुम्बिनी जो था वह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसके माध्यम से ऐसा होना चाहिए। पुट टू रेस्ट, पुट टू रेस्ट का मतलब है कि भाई शांत कर देना, किसी मामले को हल कर देना। जैसे मान लो किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, तो अब ये मामला जो है शांत हो जाना चाहिए। दिस शुड पुट टू रेस्ट अ नीडलेस इरिटेंट इन द इंडिया नेपाल रिलेशंस, यानी कि इंडिया और नेपाल के जो संबंध हैं उनमें अनावश्यक जो इरिटेंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि बार बार ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि कई बार भारत और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उनमें कई बार हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो बात कही है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसके माध्यम से काफ़ी हद तक जो है ये जो विवाद हमें देखने को मिलता है इसमें थोड़ी सी शांति हो जानी चाहिए। विथ सम हाइपर नेशनलिस्ट नेपालीस, भाई हाइपर नेशनलिस्ट का मतलब है कुछ ज़्यादा ही उग्र राष्ट्रवादी हो जाना, कि नेपाल के लोग जो कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करते हैं वे इस बात का दावा करते हैं दैट कि द इंडियन गवर्नमेंट हैड अ डिफरेंट बिलीफ। कई जो हाइपर नेशनलिस्ट नेपाली हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय सरकार जो है हैड अ डिफरेंट बिलीफ, उसका एक अलग विश्वास है ऑन द बुद्धास ओरिजिन, बुद्धा के ओरिजिन के बारे में। यानी कि कई हाइपर नेशनलिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि भाई भारत सरकार जो है ना वह भगवान बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल को न मानकर भारत को मानता है। दिस विजिट ऑल्सो कोइंसाइडेड, कोइंसाइड का मतलब होता है टू हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय पे घटित होना। द विजिट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द साइनिंग ऑफ अ फ्यू MOU, MOU का मतलब होता है एग्रीमेंट, कि भाई ये जो विजिट हुआ इस विजिट के साथ ही हमें क्या देखने को मिला, भारत और नेपाल के मध्य कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए, उन पर भी हस्ताक्षर किए गए। द मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, बीइंग होना, द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना किसी चीज़ को, ऑफ द अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो कई जो एग्रीमेंट्स साइन किए गए उनमें एक बहुत ही प्रमुख एग्रीमेंट था कि विकसित किया जाए, विकास किया जाए और लागू किया जाए किसे, अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब है कि भाई पानी के माध्यम से ये जो बिजली निर्मित की जाती है ना, ये एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है अरुण 4, इसको जो है डेवलप किया जाए और इसे लागू किया जाए। द PM's विजिट फॉलोड हिज काउंटर पार्ट शेर बहादुर देवबा। काउंटर पार्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, समकक्ष है ना, इक्वल इन रैंक। द PM's विजिट फॉलोड हिज काउंटर पार्ट शेर बहादुर देवबास ट्रिप टू इंडिया इन अप्रैल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो विजिट था नेपाल का, फॉलो का मतलब है के बाद में घटित होना है ना, अनुसरण करना। तो पहले हमें क्या देखने को मिला था कि नेपाल के जो PM है शेर बहादुर देवबा, उनकी ट्रिप वे आए थे भारत में जो है अप्रैल में जो है वे यात्रा करने आए थे, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है दौरा किया नेपाल का। तो मिस्टर शेर बहादुर देवबा जब अप्रैल में भारत में आए थे, विच थॉर्ड रिलेशंस आफ्टर अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेप्स। देखो थॉ का मतलब होता है बिकम फ्रेंडलियर अगेन, दोबारा से जो है फ्रेंडली रिलेशंस बन जाना, यानी कि जो दोस्ताना संबंध है वे निर्मित हो जाना। तो क्या हुआ था, जब मिस्टर शेर बहादुर देवबा भारत में आए थे अप्रैल में, तो भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध हैं वे फिर से फ्रेंडली हो गए थे आफ्टर अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेप्स। यानी कि इस विजिट के पहले भारत और नेपाल के बीच में कई सारे विवादास्पद कदम हमें देखने को मिले थे। ड्यूरिंग द टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, शासनकाल, ऑफ मिस्टर
देवबास प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती। मिस्टर देवबा के पहले नेपाल में पीएम कौन थे? केपी ओली थे। केपी ओली के शासन के दौरान कई सारे विवादास्पद कदम भारत और नेपाल के बीच में देखने को मिले थे। तो ये जो विवाद भारत और नेपाल के बीच में बढ़ गए थे ना, तो ये विवाद फिर से फ्रेंडली बन गए थे। कब? जब अप्रैल में मिस्टर शेर बहादुर देवबा ने इंडिया का विजिट किया। और ये विवादास्पद कदम जो है किस बात को लेकर थे? ऑन द काला पानी डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, यानी कि काला पानी विवाद से जुड़े हुए कई सारी बातें थी जिनको लेकर भारत और नेपाल में जो है तनाव निर्मित हो गया था। लेकिन जब मिस्टर शेर बहादुर ने अप्रैल में भारत का दौरा किया तो फिर से इनके संबंध थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। मिस्टर मोदी स्पीच इन लुम्बिनी, मिस्टर मोदी ने लुम्बिनी में जो भाषण दिया, सॉट, देखो सीख की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, है ना, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। सीख का मतलब होता है किसी बात को चाहना। तो उस स्पीच में इस बात को चाहा गया, टू हाईलाइट, हाईलाइट करने का मतलब होता है किसी बात को जो है प्रमुखता के साथ दिखाना। टू हाईलाइट द स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज का मतलब है संबंध, बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि इन दो भारत और नेपाल के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उस संबंध को हाईलाइट करने का प्रयास मिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में किया। विच ऑलरेडी शेयर्स अ स्पेशल रिलेशनशिप, भारत और नेपाल के संबंध में कहा गया है कि ये दोनों देश जो है साझा करते हैं एक विशेष संबंध। सीमेंटेड, सीमेंटेड का मतलब है यहाँ पे और ज़्यादा सपोर्ट देना किसी चीज़ को, यानी कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है किस चीज़ से? बाय द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइंड इन 1950, 1950 में एक संधि, ट्रीटी का मतलब होता है संधि, 1950 में एक संधि की गई थी। इस संधि का नाम था पीस एंड फ्रेंडशिप। तो इस संधि के माध्यम से और ज़्यादा सपोर्ट मिला भारत और नेपाल के स्पेशल रिलेशनशिप को। देयर आर सेवरल इरिटेंट, देखो इरिटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको परेशान करे, दैट हैव डेवलप्ड, तो कई सारी ऐसी बातें हैं, सेवरल का मतलब है कई, जो कि भारत और नेपाल के बीच में डेवलप हुई हैं, जो कि भारत और नेपाल की दोस्ती के बीच में बाधक हैं। स्ट्रेनिंग का मतलब है जो तनाव पैदा करती हैं, कई ऐसी बातें हैं भारत और नेपाल के बीच में। स्ट्रेनिंग दिस रिलेशनशिप, जो कि भारत और नेपाल के संबंध में तनाव निर्मित करती हैं। एंड फॉर नाउ, और फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, देयर सीम्स टू बी अ कंसर्टेड अटेम्प्ट, देयर सीम्स का मतलब है प्रतीत होना, टू बी अ कंसर्टेड अटेम्प्ट, कंसर्टेड का मतलब है बहुत ही एकजुटता के साथ, है ना, पूरी ताकत के साथ, मिलजुल कर, उसको आप कहोगे कंसर्टेड, है ना, कि भाई मिलजुल कर आप प्रयास कर रहे हो पूरी ताकत के साथ। टू बी अ कंसर्टेड अटेम्प्ट बाय बोथ रेजिम्स टू रिटर्न टू बॉनहेमी, बॉनहेमी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना व्यवहार। लेकिन वर्तमान में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि दोनों पक्षों की ओर से, भारत और नेपाल दोनों पक्षों की ओर से बहुत ही एकजुटता के साथ जो है प्रयास किया गया है। रेजिम का मतलब है शासन, तो दोनों शासन व्यवस्थाओं की तरफ से प्रयास किया गया है कि दोनों देशों के बीच में फ्रेंडलीनेस फिर से निर्मित हो सके। विथ द इंडियन गवर्नमेंट सीकिंग, भारतीय सरकार जो है इस बात को चाह रही है, टू यूटिलाइज का मतलब है इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, रिलीजियस डिप्लोमेसी, कि ये जो धार्मिक कूटनीति है उसका प्रयोग भारतीय सरकार करना चाह रही है। किस तरह से? एज अ मीन्स, एक साधन के रूप में, टू एम्फेसाइज, ये जोर देने के लिए, द स्पेशल रिलेशनशिप, द स्पेशल रिलेशनशिप, यानी कि भारत और नेपाल के मध्य जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसको, उस पर जोर डालने का प्रयास भारत के द्वारा किया जा रहा है रिलीजियस डिप्लोमेसी के माध्यम से। बट देयर हैव बीन का मतलब हुआ ऐसा रहा है, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन नेपाल्स पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि नेपाल की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसमें हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। इन पर्टिकुलर, खास करके, अ सब्सटेंशियल रिडक्शन, कि सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक,
रिडक्शन का मतलब है कमी इन द नेपाली यूथ्स डिपेंडेंस। खास करके अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक रिडक्शन हमें देखने को मिला है कि नेपाल का जो युवा है वो पहले क्या था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, निर्भर था किस चीज़ पर, ऑन द इंडियन इकोनॉमी एज़ कंपेयर्ड टू द पास्ट। यानी कि पास्ट की तुलना में वर्तमान में नेपाल का जो यूथ है वह भारतीय इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह गया है। बियॉन्ड अ सॉफ्ट पावर एम्फेसिस ऑन कल्चरल टाइज, बियॉन्ड का मतलब है के परे, सॉफ्ट पावर एम्फेसिस कि भाई एक प्रभाव है ना, कि भाई एक जो है एम्फेसिस का मतलब है जोर देना, ऑन कल्चरल टाइज कि भाई ठीक है ये जो सांस्कृतिक संबंध हैं भारत और नेपाल के बीच में, इन पर जोर देने के अलावा, इन पर जोर देने के परे, इंडिया नेपाल रिलेशंस, भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उनको ज़रूरत है टू ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का मतलब है और प्रोग्रेस करना, टू ग्रेजुएट टू अ मोर मीनिंगफुल पार्टनरशिप ऑन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। जियोपॉलिटिकल भू राजनैतिक कि भाई अन्य जो भू राजनीतिक मुद्दे हैं, अन्य जो आर्थिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर और ज़्यादा सार्थक साझेदारी बढ़े, सार्थक साझेदारी जो है वो इम्प्रूव हो, इसकी ज़रूरत है। विथ द इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूइंग टू रिटेन, रिटेन का मतलब है किसी चीज़ को कायम रखना, बनाए रखना, मेंटेन रखना। अ सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी हद तक, रोल विद द इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूइंग कि भाई भारत सरकार जो है लगातार इस बात को बनाए हुए है क्या, अ सब्सटेंशियल रोल इन पार्टनरिंग द नेपाली रिजीम इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कि कई सारे विकास से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, कई सारी विकास की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में भारत सरकार जो है अपनी भागीदारी दिखा रही है। इसके माध्यम से भी क्या देखने को मिलेगा, हमें दोनों के रिलेशनशिप में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। द चैलेंज इज, भारत के सामने जो चुनौती है वो ये, टू यूटिलाइज द रिटर्न ऑफ बॉनहेमी, बॉनहेमी का मतलब फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना व्यवहार, गुड रिलेशनशिप कि भारत और नेपाल के मध्य पुनः जो गुड रिलेशनशिप विकसित हुआ है इसका भारत सरकार जो है यूटिलाइज़ करे, प्रयोग करे। इन टाइस यानी कि भारत और नेपाल के मध्य जो संबंध हैं उन संबंध में जो फ्रेंडलीनेस देखने को मिली है पुनः से, उस फ्रेंडलीनेस का उपयोग किया जाए और दोबारा से ध्यान केंद्रित किया जाए किस बात पर, ऑन वर्क, उन कामों पर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नेपाल, यानी कि ऐसे काम नेपाल में, ऐसे काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि देश का जो आधारभूत ढांचा है उसे विकसित करना, जैसे बिजली व्यवस्था सुधारना, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था सुधारना, इन सबको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, विच इंक्लूड्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो भारत क्या करे, इन प्रोजेक्ट्स में जो है और ज़्यादा भागीदारी दे, जैसे कि कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पानी के माध्यम से बिजली निर्मित करने का जो प्रोजेक्ट है ना उसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने में है ना, और इसके अलावा भारत और नेपाल के मध्य कनेक्टिविटी और बढ़ सके तो इनसे संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जो है फोकस किया जाना चाहिए। और इन प्रोजेक्ट्स पर अगर फोकस किया जाता है एंड विच कुड बेनिफिट द सिटीजन्स ऑफ द एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग का मतलब होता है जिसकी सीमा लगी हुई है ना, एडजॉइनिंग का मतलब है जो जुड़े हुए हैं, जिनकी सीमा बगल बगल में है। एडजॉइनिंग स्टेट्स इन इंडिया एज वेल, एज वेल का मतलब है साथ ही साथ, अगर भारत जो है नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान देता है तो उसके माध्यम से ये भी हो सकता है, कुड बेनिफिट द सिटीजन्स ऑफ द एडजॉइनिंग स्टेट्स इन इंडिया एज वेल, यानी कि भारत के वे राज्य जिनकी सीमा नेपाल से लगी हुई है वे राज्य भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। सिंबोलिज्म की जो प्रतीकवाद है, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब है फाइनली, अगर हम बात करें तो ये जो प्रतीकवाद है ये सहायक है ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है
किस हद तक, यानी कि प्रतीकवाद जो है एक बहुत ही निश्चित लिमिट तक सहायक है। अगर हम वास्तव में संबंधों को सुधारना चाहते हैं तो प्रतीकवाद से ऊपर उठकर बिल्कुल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए।